Let's see our next question. We have to find the intervals on which the function fx equals to x plus 1 की cube into x minus 3 की cube is strictly increasing और strictly decreasing, ये हमें फाइंड करना है. ओके, सो आपके पास जो फंक्शन है उसके अंदर जो इंटरवल, अगेन जो इंटरवल यहाँ पे गिवन है वो है आपके पास रियल नंबर्स का इंटरवल. सो हमें लिखना पड़ेगा वी हैव द फंक्शन fx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 की क्यूब into what x माइनस 3 की क्यूब ऑन रियल नंबर्स आपके पास गिवन है. देन आप क्या करेंगे, आप लोगों का सबसे पहला काम होता है इसको डिफरेंशिएट करना. सो जो आपके पास f डैश x आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल के अंदर आपका अप्लाई हो जाएगा चेन रूल, बिकॉज यहाँ पे पावर भी है. सो सबसे पहले इस फंक्शन की आपकी पावर सॉल्व होगी u फंक्शन की. सो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 की स्क्वायर इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ u फंक्शन आपके पास होगा ओनली 1, तो उसको आप मत लिखिए. एंड देन x माइनस 3 की होल क्यूब आपके पास आई है, प्लस x प्लस 1 की क्यूब एज इट इज़ इनटू में. नाउ आपको करना है पहले इसको डिफरेंशिएट. सो ये आपके पास हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 की स्क्वायर और इनटू में आपके पास अगेन आएगा 1. सो उसको आप लोग अगेन मत लिखिएगा. ओके, नाउ देखिए ध्यान से कि आपके पास इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर क्या चीज़ कॉमन है. सो आपके पास यहाँ पे टर्म्स हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों टर्म्स के अंदर आपके पास 3 आ रहा है, एंड दोनों टर्म्स के अंदर आपके पास x प्लस 1 की स्क्वायर आ रही है. देखिए ध्यान से, x प्लस 1 की स्क्वायर यहाँ भी है एंड x प्लस 1 की स्क्वायर आपके पास यहाँ भी है, ऑल्दो आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है. ओके, सिमिलरली x माइनस 3 की स्क्वायर आपके पास यहाँ भी है एंड x माइनस 3 की स्क्वायर आपके पास यहाँ भी है, ऑल्दो आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है. ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं कुछ ऐसे, जो आपके पास f डैश x आएगा वो आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 की स्क्वायर कॉमन आएगा एंड x माइनस 3 की स्क्वायर भी कॉमन आएगी. यहाँ बचेगा आपके पास इसका एक टर्म यानी कि x माइनस 3, प्लस यहाँ बचेगा आपके पास इसका एक टर्म यानी कि x प्लस में 1. सो अल्टीमेटली आई कैन राइट इट एज f डैश x इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 की स्क्वायर एंड देन व्हाट, दिस विल बिकम x माइनस 3 की स्क्वायर एंड यहाँ आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 2. आप अगर चाहें तो यहाँ से 2 ले सकते हैं कॉमन. सो f डैश x जो आपके पास आएगा वो आ जाएगा, जब 2 बाहर निकलेगा और मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो बन जाएगा 6 x प्लस 1 की स्क्वायर, x माइनस 3 की स्क्वायर एंड देन यहाँ आपके पास आएगा x माइनस 1. सारी टर्म्स यहाँ पे फैक्टर में है तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा यहाँ पे साइन ऑफ f डैश x को निकालना. ओके, नेक्स्ट काम आपका होता है पुट करना. सो नाउ पुट f डैश x इक्वल्स टू 0. अगर आप पुट करें देखिए आपके पास क्या ऑब्टेन होगा. सो दिस विल बिकम 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 की स्क्वायर एंड देन x माइनस 3 की स्क्वायर एंड देन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से अल्टीमेटली आपके पास जो x की वैल्यूज आने वाली हैं ये देगा आप लोगों को x इक्वल्स टू माइनस 1, ये देगा आप लोगों को x इक्वल्स टू 3 एंड ये देगा आप लोगों को x इक्वल्स टू 1. देखना पड़ेगा कि तीनों वैल्यूज़ आप लोगों की गिवन इंटरवल में लाई कर रही हैं, तो हाँ रियल नंबर्स में लाई कर रही हैं, सब के सब यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएंगी आप लोगों की. नाउ आपको बनाना है यहाँ पे रियल लाइन को, तो मैंने बनाया यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एंड देन मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ प्लॉट किया. तो मैंने प्लॉट किया यहाँ -1 को, 1 को एंड 3 को. ओके, सो आपने पाया कि इन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स ने आपके पूरे इंटरवल को डिवाइड कर दिया है यहाँ पे 4 सब इंटरवल्स के अंदर. हम इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे, तो A, B, C और D आपके पास 4 सब इंटरवल्स हैं. सो आप लिखेंगे यहाँ पे चार्ट के अंदर अपने A इंटरवल है आपके पास माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 एंड देन B है आपके पास -1 से लेके 1, C है आपके पास इंटरवल 1 से लेके 3 का एंड D है आपके पास इंटरवल 3 से लेके इनफाइनाइट का. ओके, ना आपको इवेल्युएट करना है यहाँ पे साइन ऑफ f डैश x. इसका मतलब आपको देखना है यहाँ पे f डैश x के अंदर अगर आप लोग पुट करेंगे कुछ भी सब इंटरवल के बीच का पॉइंट, तो आपके पास जो साइन आएगा वो साइन एक्चुअल में क्या आएगा. ओके, सो ध्यान से एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, x प्लस 1 की जो आपके पास यहाँ पे स्क्वायर लिखी हुई है आप देखिएगा वो कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं होगी, बिकॉज स्क्वायर हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है. ठीक है, सिमिलरली x माइनस 3 की जो स्क्वायर आपके पास लिखी हुई है वो भी आपके पास हमेशा पॉजिटिव आएगी. तो इसका मतलब यहाँ पे जो साइन डिसाइड करने वाली टर्म है, जब मैं बोलूँ फैक्टर जो आपके पास है
वो सिर्फ और सिर्फ x-1 है, बाकी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो क्यों ना आप शुरुआत में ही इन दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव हर एक टर्म के अंदर लिख लें, ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए इसके साइन को इवेलुएट करना। ओके, ऑल राइट। नाउ हम एक काम करते हैं, हमने ए को देखा, -1 से हमने छोटा कोई भी एक पॉइंट पुट कर लिया। लेट सपोज मैंने यहाँ पे -2 पुट कर लिया। सो -2 -1 आपके पास आएगा -3, जो कि आपके पास हो जाएगा नेगेटिव। सो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आने वाला है नेगेटिव। कंक्लूजन यही निकलेगा कि f' आपके पास हो जाएगा नेगेटिव। ओके, और नेचर क्या होगा यहाँ पे, तो फंक्शन यहाँ पे आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ऑल राइट, नाउ -1 और 1 के बीच में लेट सपोज आपने पुट कर लिया यहाँ पे 0। सो ये आपके पास हो जाएगा कितना, 0 - 1 इज़ नेगेटिव। सो अल्टीमेटली आपको अगेन मिलने वाला है यहाँ पे नेगेटिव। इसका मतलब f' जो आपके पास आएगा वो फिर से हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये फंक्शन यहाँ पर भी आप लोगों का डिक्रीजिंग हो जाएगा। ऑल राइट, नाउ 1 से लेके 3 में देखेंगे एक बार, तो यहाँ 1 से लेके 3 में लेट सपोज आपने 2 पुट कर लिया। सो ये हो जाएगा आपके पास 2 - 1, 2 - 1 आपके पास होता है 1, जो कि होता है पॉजिटिव। सो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। देन आपके पास हो जाएगा f' पॉजिटिव, यानी कि आपका फंक्शन इस केस में करेगा इंक्रीज। सो इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। एंड 3 से लेके इन्फिनिट में लेट सपोज आपने 4 पुट कर लिया, तो 4 - 1 इज़ अगेन 3, जो कि होता है पॉजिटिव, यानी कि इस केस में आपके पास आंसर आने वाला है पॉजिटिव। सो f' जो आपके पास आएगा वो फिर से आएगा ग्रेटर देन 0, यानी कि आपका फंक्शन इस केस में भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, ऑल राइट, नाउ आपको चेक करना है कि आपका फंक्शन कहाँ कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ कहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आप देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस में आप क्या करेंगे, आप लोग अपने चार्ट में से उन इंटरवल्स को पिक करेंगे जहाँ पे आप लोगों का फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा था। तो आपने देखा आपका फंक्शन इंक्रीज़ यहाँ पे कर रहा है और आपका फंक्शन इंक्रीज़ यहाँ पे भी कर रहा है। तो ये इंटरवल्स जो आपके पास आएंगे वो आएगा 1, 3 यूनियन व्हाट 3, इन्फिनिटी। ऑल राइट, ना ध्यान से देखिएगा। तो आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को कभी इंक्लूड नहीं करना। 1, 3 और 1 -1 आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे, तो ये कभी भी इंक्लूड तो नहीं होंगे यहाँ पे। ऑल राइट, एंड देन आपको फाइंड करना है यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपने सब इंटरवल वाले चार्ट में से क्या करेंगे, आप लोग डिक्रीजिंग वाले इंटरवल्स को पिक कर लेंगे। तो आपके पास आया है -∞ से लेके -1 एंड देन यूनियन व्हाट -1 से लेके 1। क्रिटिकल पॉइंट्स को कभी इंक्लूड नहीं करना आपको, तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास ये है, इंक्लूड मत कीजिए उसको। और ये भी दोनों भी क्रिटिकल पॉइंट्स थे आप लोगों के पास, तो इसको भी आप लोग इंक्लूड मत कीजिएगा। ओके, सो ये आपके पास आंसर आया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। एक और बात ध्यान देने वाली बात इसके अंदर ये है कि कई बुक्स के अंदर आपके पास एक शॉर्टकट दिया हुआ है जिसमें आपसे बोलता है कि आप लोग सिर्फ यहाँ पे एक काम करें, अपने सब इंटरवल्स को यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रॉ करें आप लोग, एंड देन आपने लेट सपोज यहाँ पे सब इंटरवल्स को ड्रॉ कर लिया, -∞, इन्फिनिटी एंड देन -1, 1 एंड 1 लेट सपोज आपने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। देन वो आपसे बोलता है कि आप सिर्फ इस लास्ट वाले पार्ट के लिए फंक्शन के नेचर को चेक कर लें। अगर लेट सपोज आपके पास लास्ट वाला पार्ट आया है पॉजिटिव, देन उससे पहले वाला पार्ट आपके पास आएगा नेगेटिव, उससे पहले वाला पार्ट आपके पास आएगा फिर से पॉजिटिव, और अल्टरनेटिवली ये नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहेगा ऐसे ही। बट ध्यान से देखिए इस सवाल में ये चीज़ वैलिड नहीं है। तो मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि ये शॉर्टकट आप लोगों का हर जगह पे वैलिड नहीं होता, ये सिर्फ चुनिंदा एग्जाम्पल्स के लिए वैलिड होता है। इसलिए आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा आप लोगों को इस डिटेल्ड प्रोसीजर से ही अपने फंक्शन की नेचर को एनालाइज करना है। ओके, शॉर्टकट के पीछे मत भागिएगा, बिकॉज शॉर्टकट देखिए यहाँ पे आपका फेल हो गया। ऑल राइट, सो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। तो ये फंक्शन आप लोगों का इतने इतने इंटरवल्स के अंदर नेगेटिव है एंड सॉरी इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। ओके, अगर मान लीजिए किसी ने मुझसे पूछा होता कि ये फंक्शन आप लोगों का सिर्फ इंक्रीजिंग कहाँ पर है, तो मैंने कहा था कि जहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड ना आए वहाँ पे आप लोग क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो इसको मैं बोल सकता हूँ 1, 3 यूनियन 3, इन्फिनिटी। और आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे 1 से लेके 3 भी इंक्लूड है यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे 3 इंक्लूड है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब मैं कम्प्लीटली बोल सकता हूँ कि पूरा 1 से लेके इन्फिनिटी तक ये फंक्शन आप लोगों का इंक्रीजिंग है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ पे है, तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करना है। तो ये हो जाएगा -∞ से लेके -1 यूनियन -1 से लेके 1।
ओके, सो अगेन देखिए यहाँ पे -1 यहाँ भी इंक्लूड है और -1 यहाँ भी इंक्लूड है, तो इसका मतलब मैं कम्प्लीटली बोल सकता हूँ इसको कि ये पूरा हो जाएगा -∞ से लेके पूरा 1 तक आप जाएंगे। ओके, सो जब कभी भी आपके पास इंटरवल्स बने ऐसे, तो आपको ऑब्जर्व करके उसको शॉर्ट नोटेशन में लिखना भी आना चाहिए। ओके, तो डिक्रीजिंग आपका इतने बार है और आपका फंक्शन इंक्रीजिंग इस इंटरवल के अंदर है। हालांकि आपसे सिर्फ पूछा हुआ था कि आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है और आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ पर है। ओके, तो मेरे को ये पर्पज़ कराने का सिर्फ ये था कि आप उस शॉर्टकट के पीछे ना भागे जो आपको एडिशनल वगैरह बुक में दिया हुआ है। इस डिटेल तरीके से ही आप करेंगे तो आपके आंसर सही आएंगे। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आप लोगों के लिए है।